दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हर सैलरी क्लास, हर दुकान वाले, हर स्टूडेंट और हर माँ बाप के काम की है। म्यूचुअल फंड। नाम तो सुना ही होगा, पर समझ कितने लोगों में है। नो डिफिकल्ट टर्म्स, नो फाइनेंस का जार्गन्स, सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे हो सकता है आप अपने फ्यूचर देख लो और शायद 500 से अपनी ज़िंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दो। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है म्यूचुअल, दूसरा है फंड। म्यूचुअल का मतलब है मिलके और फंड का मतलब है पैसा। तो जब कई लोग थोड़े थोड़े पैसे मिला के जमा करते हैं एक फंड में, और उस फंड को फंड मैनेजर, जो कि एक एक्सपर्ट होता है शेयर मार्केट का, उस फंड के पैसे को शेयर मार्केट में, बॉन्ड में या गोल्ड जैसे जगह पे इन्वेस्ट करता है, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। आप 500 से भी शुरू कर सकते हो। मान लो 100 लोग 1000 के SIP से एक फंड में 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो फंड मैनेजर ने क्या करेगा, इस पैसे को बांट देगा और थोड़े TCS में, थोड़े रिलायंस में, थोड़े इन्फोसिस में, और जो भी स्टॉक उस वक्त जो ग्रोथ फेज में होगा उसमें लगा रखा होगा, जिसके वजह से कि इसमें से एक भी कंपनी अगर गिरेगा तो बाकी कंपनी उसे संभाल ले। और इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना पूरा पैसा किसी एक कंपनी के शेयर में ना लगाएं। अलग अलग कंपनियों में उस कंपनी के वेटेज के हिसाब से आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। ये जनरली मैं शेयर की बात कह रहा हूँ। म्यूचुअल फंड पहले से ही वेल प्लान्ड होता है। आप जब भी म्यूचुअल फंड के बारे में सुनोगे तो उसके साथ एक शब्द और भी सुनते होंगे, SIP। तो SIP जो होता है उसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप हर महीने EMI भरते हो, वैसे ही SIP एक EMI का रिवर्स मैकेनिज्म है। ये पैसा आपकी जेब से जाता है, लेकिन रिटर्न आपको मिलता है ग्रोथ के साथ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप होम लोन या कोई सा भी लोन जब आप चुका रहे होते हैं, तो उससे अगर आप मान लीजिए कि लोन 5 लाख का लिया है, तो EMI जो आप EMI भरते जाएंगे, त्यों त्यों वो लोन का अमाउंट घटते जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है कि ज्यों-ज्यों आप SIP करते जाएंगे, 2000 से मान लेते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर शुरुआत हुआ है 2000 से, तो हो सकता है अगर आपने 10 साल तक किया तो ये 2000 वाला हो सकता है, मैं एक ऐसे ही रफली फिगर डालता हूं, तो ये इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है 4 लाख पे चले जाए। तो कहने का मतलब कि SIP आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है और EMI आपके लोन के अमाउंट को घटाता है। तो इसलिए इसको हम रिवर्स EMI भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का। ये बहुत ही फेमस है म्यूचुअल फंड में, और यही मैटर करता है म्यूचुअल फंड को सबसे पीक पे ले जाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मान लेते हैं कि आप जितने साल भी लगाए वो एक एवरेज 12% के हिसाब से दिया, और आपने 500 रुपये के हिसाब से SIP कर रखा है, तो एक साल में आपने 6000 जमा किया होगा, तो उस पे 12% के हिसाब से 6384 रुपये बनेगा। आपने 5 साल किया तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 30,000, क्योंकि आपने 500 के हिसाब से 5 साल में 30,000 भरे होंगे, तो उस पर रिटर्न आया, टोटल वैल्यू हुआ उसका 40,552। 10 सालों में 60,000 भरा, उसका टोटल वैल्यू हुआ 1,12,000, और 20 सालों में 1,20,000 भरा, टोटल वैल्यू हुआ 4,60,000। कहने का मतलब अगर आपने 20 साल तक 500 से SIP करते हो तो आपने सिर्फ 1,20,000 लगाया, लेकिन मिला 4,60,000 के आसपास। ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। जो पैसा कमाता है और फिर वो पैसा भी पैसा कमाता है। कहने का मतलब एक साल में जो ब्याज मिला वो अगले साल के लिए फिर से उस ब्याज अमाउंट पे ब्याज मिलेगा। कुछ ज़्यादा टफिंग हो गया। कहने का मतलब जो कंपाउंडिंग का मतलब होता है वो शुद्ध हिंदी में समझे तो वो चक्रवृद्धि
ब्याज आपने सुना होगा, वही चक्रवृद्धि है कि ब्याज पे ब्याज का मिलना। पर ये मैजिक एक कंडीशन पे काम करता है, समय और रेगुलरिटी पे। अगर आपने जितने का भी एसआईपी ले रखा है वो अगर लॉन्ग टर्म तक चलने देते हैं बिना रुके हुए, तभी ये फिगर आपको देखने को मिलेगा। मतलब जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। अभी हमने म्यूचुअल फंड के बारे में समझा है, अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में सबसे पहले इक्विटी फंड होते हैं, दूसरा डेट फंड होता है और तीसरा हाइब्रिड फंड होते हैं। इक्विटी फंड में जो फंड का पैसा होता है वो बेसिकली कंपनी के शेयर में लगता है, और डेट फंड के अंदर पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिवेंचर और फिक्स इनकम जैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगता है। और ये हाइब्रिड फंड क्या होता है? हाइब्रिड फंड होता है इक्विटी फंड प्लस डेट फंड। कुछ इक्विटी फंड का ले लिया गया और कुछ डेट फंड को मिला के हाइब्रिड फंड बनाया गया है। अब इक्विटी फंड लेते वक्त ध्यान रखने वाली जो बात है वो है कि ये प्योर कंपनी के इक्विटी में पैसा लगा होता है, तो इसमें हाई रिस्क होता है, क्योंकि अगर कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिया तो वो उतने ही तेजी में आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू घटेगा। और अगर कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया है तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बनने का भी चांस होता है। लेकिन कोई सा भी रिस्क म्यूचुअल फंड में अगर लंबे समय तक करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और डेट फंड क्या होता है? डेट फंड होता है कि इसमें सेफ रिटर्न मिलता है, लेकिन ये इक्विटी फंड के तुलना में बहुत कम मिलता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। ऑब्वियसली जिसमें रिस्क कम होगा उसमें रिटर्न भी कम होगा। और हाइब्रिड फंड तो इस दोनों का है, तो आप इस दोनों को मिला के समझ लीजिए। मध्यम टाइप के रिस्क होते हैं, मध्यम टाइप के रिटर्न होते हैं, मोटा मोटी अगर कहे तो। म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होता है और लेने के बाद हम गलतियां कहाँ करते हैं? बात करें रिस्क की तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। तो जब मार्केट बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, जब मार्केट गिरती है तो आपका पैसे की वैल्यू भी गिरता है। चूंकि आपने ऐसा म्यूचुअल फंड 5-10 सालों के लिए लिया है तो आपका पैसा घटने का रिस्क जो है वो एवरेज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है और लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड लेने के बाद हम लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं कि मार्केट जैसे ही गिरा हम डर जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। वो कभी नहीं करना है, क्योंकि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हो तो आराम से रहने दो। गिरता है गिरने दो, क्योंकि ये जब गिरेगा तो फिर अपने आप उठेगा भी। दूसरा जो हम गलतियां करते हैं वो है कि कभी जब जेब में पैसा आ गया, बोनस का पैसा आ गया, किसी और चीज़ से अचानक से पैसा आ गया, हम उसमें डाल देते हैं। अगर आपने नीचे में डाला तो बढ़िया है, अगर आपके डालते ही मार्केट गिरा तो आपका रिस्क एवरेज होने में ना वो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो आप अपने से ना कुछ क्रिएटिविटी मत कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड पहले से ही वेल मैनेज्ड करके और सब कुछ सेटल होके ही म्यूचुअल फंड बना है। अब तीसरा है कि किसी गोल के लिए म्यूचुअल फंड लो, जैसे घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए। और जब तक घर या कार ना खरीदो तब तक आप म्यूचुअल फंड को ना निकालो, क्योंकि ज़िंदगी है तो ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। तो उसमें जहाँ पे आपने पैसे सेव कर रखे होंगे उस पर सबसे पहले ध्यान जाता है। इसलिए आप म्यूचुअल फंड का पैसा ना निकालें कि आप वहाँ पे जमा कर रखें। आप अपने गोल के लिए ही वो पैसा निकालें, तभी वो पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा या लंबे टाइम में बनेगा। अब म्यूचुअल फंड शुरू कैसे करें? तो म्यूचुअल फंड शुरू करने के लिए तो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। किसी भी ऐप में आप इसे ओपन कर सकते हैं, अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे ग्रो हो गया, जेरोदा हो गया, पेटीएम मनी हो गया। इन सबों में आप अपना पैन और आधार लगा के केवाईसी कंप्लीट कीजिए और वहाँ पर ऑप्शन आता है एसआईपी चूज कीजिए, ऑटो डेबिट बैंक से लगवाइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब आप म्यूचुअल फंड खोल लेना तो चुपचाप इन्वेस्ट करते रहिए आराम से सालों साल तक, तभी आपका उसमें पैसा बनेगा। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का रास्ता है जिसमें रिस्क कम होता है, रिटर्न अच्छा होता है। और हम जैसे लोगों के लिए ही, जो डिसिप्लिन्ड है, जो 1000 से 2000 बचा लेते हैं, उनके लिए ही एसआईपी बना है।
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा सिर्फ बैंक में सोए नहीं, आपके लिए काम करे, तो आज से ही SIP शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, कमेंट में लिखो SIP शुरू, और ऐसे ही ज्ञान भरे सिंपल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चैनल का नाम है धन का ज्ञान नितेश झा।